नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं शंकराचार्य स्वामी स्वामी सर मौर्य का विवादित बयान आया है कि जितने भगवाधारी हैं उनको आतंकवादी की संज्ञा दे रहे हैं। इसके पहले उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। इन दोनों घटनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, बात यह है कि ये लोग राजनीतिज्ञ हैं। अपनी राजनीति को साधने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से माने पूछना क्या है, एक जिज्ञासा तो होती है और कुछ समझ में भी आता है कि इनके माता पिता ने जब इनका नाम रखा होगा स्वामी प्रसाद, स्वामी माने सन्यासी, उनका प्रसाद है। तो जो कोई सन्यासी होगा, जिस सन्यासी के प्रति इनके माता पिता की श्रद्धा रही होगी, उसी सन्यासी के आशीर्वाद स्वरूप ये उत्पन्न हुए होंगे, तब उन लोगों ने इनका नाम स्वामी प्रसाद रखा होगा और वो भगवा ही पहनते रहे होंगे। स्वामी शब्द जो है वो सन्यासियों के लिए लगता है। और यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिना उभौ तयोरन्नम अदत्वा ही यो भुंक्ते स्तेन एव सह। हमारे यहाँ ये माना गया है कि पके गृहस्थ व्यक्ति के घर में पके हुए भोजन के पहले मालिक सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, स्वामी हैं वो उस भोजन के। उनको दिए बिना खाना ठीक नहीं होता है, तो वो स्वामी शब्द आता है। वो स्वामी सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए लगता है। तो स्वामी के प्रसाद हो करके अब स्वामियों के विरुद्ध, गिरुआ कपड़े के विरुद्ध, राजनीति के उद्देश्य से ऐसी बातें कह रहे हैं, कहाँ तक ये उचित है? विचार उनको करना चाहिए। बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके हनुमान कथा को लेकर के विपक्षी दल हमेशा उन पर हमलावर हो रहा है। उनका कहना कि भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं और उनका कहना कि हम तो सनातन धर्म को मानते हैं और हिंदू राष्ट्र बना के ही मानेंगे। कोई कथावाचक भगवान की कथा कहने के लिए कहीं पर आता है? कहाँ आज तक गिनती होती है कि किस कथावाचक को सुनने कितने लोग आए? कहीं ज़्यादा आते हैं, कहीं कम आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, उसकी शैली के प्रति लोगों का आकर्षण होता है तो लोग आते हैं। अब उस कथा को राजनीति से जोड़ दो। अगर राजनीति कथा से जुड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप बता रहे हैं, जिसने कहा हमको तो नहीं जानकारी में है, अगर कथाओं से राजनीति चलती है, आप भी कथा का आयोजन कर लो। आप भी किसी व्यास जी को बुला करके बैठा दो, हनुमान जी की कथा, राम जी की कथा सुनाओ, जनता उसको भी सुनने आएगी। जनता को तो भगवान की कथा से मतलब है, जो धार्मिक लोग हैं। आपको राजनीति से मतलब है, तो कथा के बदले में कथा कराइए, कहाँ मना है? कथा के बदले में कथा ना करा करके आप कथावाचक की निंदा कर रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो, उसको कोस रहे हो। इससे क्या मिल जाएगा आपको? आपको अगर लगता है कि कोई एक राजनीतिक दल कथावाचकों के माध्यम से राजनीति को आगे बढ़ा रहा है, तो आप लोगों को भी कथावाचकों को बुला करके कथा करवानी चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। राजनीति में ले लीजिए। महाराज, अभी नोटबंदी पिछली बार हुई थी, उसको लेकर के पूरा बवाल मचा था। 2000 का नोट चलन से वापस हो रहा है, इससे आप किस रूप में लेते हैं? 2000 का नोट जब लाया गया था, तभी बहुत से लोगों ने ये आशंका व्यक्त की थी कि जब 500 रुपये के नोट से और 1000 रुपये के नोट से आपको ये लगता है कि लोग काला धन जमा कर रहे हैं और इससे ज़्यादा बड़े नोट होने से सुविधा है, उसी समय 2000 का नोट 500 का बंद कर दिया, 1000 का बंद कर दिया, 2000 का नोट लेके आ गए। तो उसी समय लोगों ने कहा था कि ये समझ में नहीं आती है बात, ये तो बंद होना ही था। तो अब बंद हो रही है। अब देखिए क्या होता है कि एक बांध बनाओ, फिर उसको तोड़ो, तो बनाने में और तोड़ने में दोनों में ठेकेदार का फायदा होता है। टेंडर तो दोनों समय होगा ना, बनाने का टेंडर भी होगा और तोड़ने का भी टेंडर होगा। ठेकेदार को फर्क नहीं पड़ता है कि बांध बनाया जा रहा है कि तोड़ा जा रहा है, उसको तो टेंडर पास होता है, उसको लाभांश अपना मिल जाता है काम करके। उसी तरह से नए नोट छापो, छापने का लाभ छापने वालों को मिल जाता है, फिर उसको बंद करो, बंद करने का लाभ बंद करने वालों को, लोगों को मिल जाता है। तो इसमें सब मामला आर्थिक रहता है। सरकार को जहाँ से आर्थिक लाभ दिखता है वो कार्य करती है जनता। अब लोग ये बता रहे हैं कि 2000 का नोट बंद होने से सरकार को कई लाख करोड़ रुपए का लाभ हो जाने वाला है। तो सरकार अपना लाभ देख रही है, जनता तो ठीक है, जनता है, क्या फर्क पड़ता है। कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है उसमें मोदी जी ने बताया कि
कांग्रेस के लोगों ने कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगेगा। उन्होंने इसको हनुमान जी से जोड़ दिया कि हनुमान जी का ये अपमान हुआ है। इस राजनीति को आप किस रूप में देख रहे हैं? किसी संस्था में सब लोग गलत नहीं होते और सब सही भी नहीं होते, कभी कभी गलत निकल जाते हैं। सरकारों के पास, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसके पास ये बल है कि कहीं भी कोई गैर कानूनी कार्य कर रहा हो तो उसके ऊपर वो कार्यवाही कर सकती है, चाहे वो बजरंग दल का ही कोई व्यक्ति हो या कुछ व्यक्ति हों। अगर कहीं पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गैर कानूनी है तो उसको रोकने के लिए पहले से कानून बने हुए हैं, आप उसके अनुसार उनके ऊपर कार्यवाही करिए। लेकिन किसी संस्था मात्र को कि साहब गलत हैं इसमें, इसलिए इस संस्था को ही हम बैन कर देंगे, ऐसी बात कहना कहाँ तक उचित है? तो पहले तो यहाँ गलती हुई जिन लोगों ने भी ये कहा, और उसके बाद अब उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। अब हमने व्याख्या कर दी कि बजरंगी को ही बैन कर रहे हैं। बताइए, बजरंगी को बैन करने की किसी की ताकत है? इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब हनुमान मंदिर बनाऊंगा। कांग्रेस के लोगों ने, ऐसा है ना कि धार्मिक लोगों की धार्मिक भावना का दोहन करने के लिए राजनीति के उतावले कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से जो भी सेकुलर पार्टियां हुआ करती थी, अब वो भी धर्म की ओर अपने राजनीति को मोड़ दिया सभी ने। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, हम सहमत हैं। देखिए, पूरे देश में जो हिंदू जनमानस है उसको जगाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ही है। आज सब लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं उसी के इर्द गिर्द घूमने के लिए। इससे कहाँ हमको इनकार है, ये सही है। इसका लाभ तो अधिकतर भाजपा को मिल रहा है कि सभी को मिलेगा धीमे धीमे? भाजपा चाहती है कि हमारी मोनोपोली रहे, ये धर्म का मामला केवल हम उठाएं और कोई दूसरा उठाए ही नहीं समझे आप? अगर इसको उनकी भाषा में या व्यापार की भाषा में कहें तो वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म की दुकान केवल हमारी हो, दूसरी ना हो। अब इस समय लड़ाई यही है। इसलिए जब कोई दूसरी पार्टी धर्म की बात करती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि तुम कैसे बोल सकते हो। नहीं समझे आप? ये जो कांग्रेस है, कभी इसको हिंदू पार्टी कहा जाता था। एक समय था देश में जब कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा गया और ये भी इसके ऊपर दाग लगाया गया कि मुसलमान इसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये तो हिंदू पार्टी है। इसीलिए जिन्ना ने अलग ही देश की मांग कर दी कि साहब कांग्रेस का राज होगा आज़ादी के बाद और ये हिंदू पार्टी है, इसमें सब हिंदुओं का पक्षपात करते हैं। तो किसी समय कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता था, नहीं समझे आप? फिर धीरे 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 नए लोग आए, उन्होंने अपने आप को हिंदू पार्टी कहना शुरू कर दिया। तो अब कांग्रेस हिंदू पार्टी थी कि नहीं पता नहीं, भाजपा हिंदू पार्टी है कि नहीं पता नहीं, हिंदुओं का कितना लाभ किससे हुआ, ये सब आलोचना का विषय है। लेकिन ये सच है कि राजनीति के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना छोर पकड़ती रहती हैं। कोई ये छोर पकड़ता है, कोई वो छोर पकड़ता है। हम लोग देखते रहते हैं कि भाई देखो अपना धींगा मुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है। अंदर से तो सब मिले ही रहते हैं, आप जानते हो। बड़े स्तर पर सब एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, व्यवहार करते हैं। बाहर केवल कार्यकर्ताओं को ही तो लड़ाते हैं। और जनता भी जानती है, कहावत हो गई है अपने देश में कि एक नागनाथ एक सांपनाथ, वो नृप हो हमें क्या हानि, नहीं समझे? तो ये सब जनता जानती भी है, लेकिन क्या करे, जो खेल हो रहा है उसी में ताली पीट करके आनंद ले लेती है। तो ये रहे स्वामी अवधूतेश्वरानंद, जिन्होंने धर्म की राजनीति जो हो रही है इस पर सभी सवालों का बहुत ही तफसील से जवाब दिया। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।